आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग जैसा कि आपको बताए हैं कि जब तक आरपीएफ और लोको पायलट ये सब का एग्जाम होगा तब तक आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा ऑनलाइन, जिससे कि ऑनलाइन जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उन लोगों को काफ़ी मदद मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। डेली करंट अफेयर्स जीके बूस्टर डोज 25 जुलाई। आज 25 जुलाई का समय है और 25 जुलाई के दिन हम लोग 25 जुलाई का डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं जीके बूस्टर के फॉर्मेट में। क्लियर? जीके बूस्टर। चलिए, अगर किसी स्टूडेंट को कोई रांची के आसपास होंगे जो एडमिशन लेना चाहते होंगे तो कांटेक्ट करिएगा। और एक बात हाँ, जरूर आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अभी लोको पायलट के एग्जाम होने तक डेली इस पर वीडियो अपलोड होगा। और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कहीं कोई किसी अदर सब्जेक्ट में भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और अगर रांची के आसपास हैं और एडमिशन कराना चाहते हैं तो आ जाइए, स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए। हमारे यहाँ यूपीएससी, जेएसएससी, एसएससी, बैंकिंग सारा चीज़ का एग्जाम होता है। तो अभी जीके करंट अफेयर्स ये जो अभी हम लोग देखेंगे ये आने वाला परीक्षा, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे वगैरह सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक बार इस चैनल को विजिट करिए और एक बार इसको पूरा देखिएगा तो बात समझ में आएगा। और जरूरी बात, इसका अगर पीडीएफ आप लोग को चाहिए होगा तो इसका पीडीएफ भी आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा एड्रेस है, देख लीजिए। किसी को अगर आना हो तो आ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची। सभी स्टूडेंट के मोबाइल में सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची। देखिए यहाँ लिखे भी हैं सब्सक्राइब एंड शेयर, तो जरूर करिए क्योंकि इतना मेहनत आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। आइए क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन देखा जाए। 25 जुलाई का इतिहास। 25 जुलाई में क्या क्या इतिहास में है जो कि अक्सर परीक्षा में हिट करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए, पहला है 1813। 1813 में कलकत्ता में पहला नाव दौड़ का आयोजन हुआ था। 1813 में कलकत्ता में। क्लियर? नाव दौड़, जो नाव रेसिंग होता है ना, वो पहले हुआ था यहाँ कलकत्ता में। दूसरा है 1837 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का प्रयोग पहली बार सफलता डेस्क प्रदर्शन में किया गया था। 1987 में रंगास्वामी वेंकटरमन भारत के नाइकी राष्ट्रपति बने थे। 1987 में। 1978 दुनिया का पहला आईवीएफ चर्च लुइस ब्राउन का जन्म, है ना, आईवीएफ बेबी का जन्म सबसे पहली बार 1978 में हुआ था। लुइस ब्राउन जो बेबी का नाम रखा गया था, इंग्लैंड के ओल्डहैम शहर में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि दुनिया का पहला आईवीएफ बेबी का नाम क्या था, तो लुइस ब्राउन। क्लियर? लुइस ब्राउन। 1997 के आर नारायण भारत के पहले 10वें राष्ट्रपति बने 1997 में। 2017 गुजरात में बाढ़ आने से ये सारा काम कब हुआ है? आज ही के दिन हुआ है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 25 जुलाई के दिन ही हुआ है, इसलिए ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको खूब बढ़िया से नोटिफाई करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे, कॉपी में इसको लिखेंगे, क्योंकि लिखने से बहुत याद होता है। सफलता का 2 ही मूल मंत्र है, खूब पढ़िए और जितना पढ़े हैं उसको लिखिए। एवरीडे अगर आप 50 पेज लिखने का आदत डाल लें, अगर 50 पेज नहीं भी लिखते हैं कोई बात नहीं, 20 पेज लिखने का आदत डाल लें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये याद रखिए, जो चीज आप पढ़ते हैं उसको लिखिए। चलिए 25 जुलाई से संबंधित आप करंट अफेयर्स देख लीजिए।
25 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स देखिए, ठीक है। 25 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स। पहला, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, देखिए यहां ध्यान से, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत लोक संवर्धन, ध्यान दीजिएगा, लोक संवर्धन है ना, यहां देखिए 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत लोक संवर्धन पर्व का आयोजन कर रहा है। ये लोक संवर्धन पर्व क्या है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अपनी योजनाओं को, जो भी अपना योजना ये बनाता है उसको पूरा करने के लिए, या जो भी योजना बनाया है उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए 100 दिन का अभियान चला रहा है। और ये 25 जुलाई का करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं, 25 जुलाई 2024, क्लियर। तो आज से ये चीज लागू भी हो गया, 25 जुलाई 2024 से लागू भी हो गया। ये इसमें यह कार्यक्रम साझेदार संगठन के सहयोग से की जा रही है, गतिविधियों को भी प्रदर्शित करेगा और विभिन्न योजनाओं के तहत सफलता की कहानियों को उजागर करेगा। इस अवसर पर श्री किरण रिजिजू ने वर्ष 2024-25 के लिए 2.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा 1000 करोड़ से अधिक की ऋण सुविधा प्रदान करने की योजना भी जारी कर दी है। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा इंपॉर्टेंट जीके जीएस है, HSBC, क्लियर, HSBC होल्डिंग्स पीएलसी के अनुसार मुख्य वित्तीय अधिकारी जॉर्जेज एल हेडरी ग्रुप के सीईओ बनेंगे। एल हेडरी 2 सितंबर से निवर्तमान प्रमुख नोएल क्वीन की जगह लेंगे, नोएल क्वीन की जगह लेंगे। 2020 से एल हेडरी ग्लोबल बैंकिंग और मार्केट्स व्यवसाय के प्रमुख रहे हैं। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला जो अभी एग्जाम है आपका उसमें ये सब नाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से इसको कवर नहीं करेंगे तो फिर उस समय ये आपको दिक्कत करेगा और फिर उस समय आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाइएगा। इसलिए खूब बढ़िया से आप इन सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम द वॉइस बॉल लॉन्च करने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। आप लोग नेटफ्लिक्स पे खूब फिल्म देखते होंगे तरह तरह का, तो ये जो है ठीक है, आजकल क्योंकि सिनेमा घर ज्यादा चल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि सब पिक्चर को तो हम लोग बायकॉट कराने में लगे रहते हैं, ठीक है, आप जैसा स्टूडेंट लोग बायकॉट कराते रहते हैं। तो अब नेटफ्लिक्स ये सब जो प्लेटफॉर्म है उस पर खूब पिक्चर आजकल सब बना रहा है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम द वॉइस बॉल लॉन्च करने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। क्लियर? नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ। इधर आ जाइए, भारत सरकार के ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना है, अभी हुई नहीं है लेकिन संभावना बरकरार है। क्लियर? इसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर नहीं भी समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये हुआ नहीं है। क्लियर? अभी तक ये हुआ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मलेशिया के बागान और कमोडिटी मंत्री दातुक सेरी जोहरी अब्दुल गनी से मुलाकात की। ये लोग ऐसा ऐसा नाम रखता है कि नाम याद करने में 10 साल लगेगा, ठीक है।
ध्यान से कोई कुछ एक तो याद कर लीजिए, गनी याद कर लीजिए। क्लियर? तो फिर से सुनिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मलेशिया के बागान और कमोडिटी मंत्री दातुक सेरी जोहरी अब्दुल गनी से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने कृषि और संबद्ध उत्पादों से संबंधित बाजार पहुंच के मुद्दों पर भी चर्चा की और मंत्रियों ने खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पर भी चर्चा की। देखिए, खाद्य तेल एक बहुत बड़ा चुनौती बनता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि महंगाई तो देख ही रहे हैं। क्लियर? लेकिन हम लोग का जो वित्त मंत्री है वो बड़ा आराम से बोल देती है कि मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ, मैं तो चीनी नहीं खाती हूँ, मैं तो रिफाइंड नहीं यूज करती हूँ। सवाल पूछिएगा कुछ और, जवाब देगी कुछ और। ठीक है? और बजट अभी पेश हुआ है, उस बजट का भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, वो क्वेश्चन भी जल्दी ही लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट, यहां देखिए, R&D रोड मैप वैश्विक ऑटोमोटिव क्षेत्र की विस्तृत शिक्षित स्कैनिंग और भविष्य की अत्याधुनिक तकनीक आवश्यकताओं की पहचान करने के बाद तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के आधिकारिक लॉन्च कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, ई मोबाइलिटी पर सलाहकार समूह के सदस्य, उद्योग और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों और प्रेस और मीडिया के सदस्यों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला क्रिकेट। देखिए थोड़ा सा देखिए, क्योंकि बड़ा फाइल है, बोर्ड पे थोड़ा ज्यादा बढ़िया से रन नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत लग रहा है। देखिए इधर, महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इस पर। महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण श्रीलंका के दाम्बुला में। अब ये क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, महिला क्रिकेट एशिया का 9वां संस्करण श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ, जिसमें उद्घाटन मैच में नेपाल की महिला टीम का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात की महिला टीम से हुआ। 9वें महिला एशिया कप T20 फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है और फाइनल के सभी मैच 19 से 28 जुलाई 2024 तक दाम्बुला के रंगीन दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आ सकता है? तो महिला क्रिकेट एशिया कप, ध्यान से देखेंगे, महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण, महिला एशिया क्रिकेट कप का 9वां संस्करण कहां खेला जा रहा है? जुलाई में कहां खेला गया? तो आपका जवाब होगा श्रीलंका के दाम्बुला में। या फिर ये पूछा जा सकता है कि दाम्बुला शहर अभी हाल में फेमस था किन गतिविधियों के कारण? या फिर ये पूछा जा सकता है कि दाम्बुला एक प्रसिद्ध शहर है। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और कोई दे देगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, यहाँ मेरा कांटेक्ट नंबर है, जिसको इसका पीडीएफ चाहिए होगा वे कांटेक्ट करके मेरे से पीडीएफ ले लेगा। जो स्टूडेंट को इसका पीडीएफ का जरूरत होगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फाइल अच्छा से रन ही नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, हालांकि पीडीएफ फाइल है, रन करना चाहिए था, लेकिन देखिए इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको छांटना पड़ता है, उसके बाद उसको पीडीएफ में टाइप कराना होता है और फिर उसके बाद इसको बोर्ड पे रन कराते हैं, फिर इसको समझाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और देखना है और खूब मजे में रहना है। क्लियर? चलिए, कुछ क्वेश्चन है उसको अब देखते हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला आज का है, विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 25 जुलाई, क्योंकि आज 25 जुलाई का दिन है और
ये आपका करेक्ट आंसर है 25 जुलाई। इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को समझाने के लिए क्या बताए हैं वो देख लीजिए। हर साल 25 जुलाई को भ्रूण विज्ञानियों के योगदान और बांझपन और प्रजनन चिकित्सा में प्रगति का सम्मान करने के लिए विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है जहां चिकित्सा समुदाय नवीनतम सहायक प्रजनन तकनीक के अनुसार अपने कौशल को उन्नत करने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित की जाती है। क्लियर? तो फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। विश्व भ्रूण विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका जवाब होगा 25 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की T20 201 टीम के कप्तान कौन बने? क्लियर? भारत में हाल ही में T20 201 टीम के कप्तान कौन बने? इसका सही जवाब है सूर्य कुमार यादव। इनका फोटो यहाँ पर लगाए हैं, देखिए सूर्य कुमार यादव जी को। ये भारत की T20 टीम के कप्तान हैं। क्लियर? तो फोटो देख लीजिए, कभी भूलिएगा नहीं। ये सब क्वेश्चन एकदम हिट करेगा, 100% गारंटी है इस क्वेश्चन का परीक्षा में आने का। क्लियर? 100% गारंटी समझिए आप। किस राज्य सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? क्योंकि देखिए, सरकार तो हमेशा यही बात बोलता है कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को ऋण माफ करेंगे, युवाओं को रोजी रोजगार देंगे, लेकिन सरकार सत्ता में आने के बाद ये सब चीज भूल जाती है और वो ऋण माफ नहीं करती है। लेकिन किसी राज्य ने पहल किया है, आइए उस क्वेश्चन को देख लें। किस राज्य सरकार ने किसानों के फसल पर जो लोन लिया जाता है उसकी माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए जारी किया है? कौन सा? तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए फसल ऋण माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने, देखिए ये आदमी व्यक्तिगत रूप से हमको बहुत पसंद है, रेवंत रेड्डी, है ना? रेवंत रेड्डी, इसका आप कभी भाषण सुनिए, है ना? आपकी अदालत में आया था ये, बहुत तरीका से आपकी अदालत में रिपोर्टर इसको फंसाने का कोशिश किया बहुत सारा क्वेश्चन में, लेकिन चुनाव के पहले का मैं बात कर रहा हूँ। रेवंत रेड्डी इतना बढ़िया इंटरव्यू दिया ना कि उस दिन हम इसको देखे बोलते हुए, और उस दिन से एक तरह से कहिए तो हम इसका दिमाग का फैन हो गए हैं। हर मुद्दा को बहुत आसानी से निपटाया, हर मुद्दा का जवाब बहुत शालीन तरीके से दिया। जो रजत शर्मा है, आपकी अदालत जो होस्ट करते हैं, बहुत तरीका से क्वेश्चन घुमा करके पूछा, लेकिन ये बंदा सारा चीज का सवाल का जवाब ऐसे दिया जैसे कि ये मुद्दा इसको मतलब बहुत आराम से हैंडल करे। तो रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से है और बहुत अच्छा है। एक बार आप इसका इंटरव्यू किसी चीज का सुनिएगा ना तो आपको लगेगा कि अगर इस टाइप का अगर पढ़ा लिखा लोग अगर राजनीति में आ जाए तो राजनीति का सारा प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। इस टाइप का ये नेता है। और ये देखिए 6000 करोड़ रुपए किसानों का माफ करने के लिए जारी भी कर दिया है। क्लियर? आगे देखते हैं। इसमें हैदराबाद में 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफी के लिए पहले चरण की औपचारिक शुरुआत की जा चुकी है। फसल ऋण माफी के पहले चरण में 11 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। रेवंत रेड्डी बहुत पढ़ा लिखा है। अगर हम तो चाहते हैं रेवंत रेड्डी जैसा कोई देश का प्रधानमंत्री बने, जिससे कि देश का लगभग सारा समस्या का निपटारा बहुत आसान तरीके से हो सकता है। बहुत पढ़ा लिखा है। आप इसका इंटरव्यू एक बार देखिएगा, बात को सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजातियां कहां खोजी गई? क्लियर है? हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति, ये जो मछली है ना, ये कुत्ते की आकृति का है, कुत्ता के जैसा इसका आगे का फेस है इस मछली का। ठीक है? तो इसका सही जवाब है केरल में। आइए इसको भी देख लें। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने केरल के तट पर डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिन्स अपने पंखों, यकृत, तेल और मांस के लिए जानी जाती हैं और मछुआरे इसे कभी कभार पकड़ लेते हैं। डॉग फिश की नई खोज की गई है जो एक छोटी शार्क मछली है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, राष्ट्रीय जलपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आज ही के दिन 25 जुलाई। क्लियर? राष्ट्रीय जलपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन मनाया जाता है। देखिए जलपान दिवस में यहाँ पर हम फोटो गलत सलत लगा दिए हैं, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स ये सब लगा दिए हैं जो कि नहीं लगाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, लेकिन क्या करें, अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर फोटो अच्छा लगवा दिया गया है। हालांकि आप इसको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं समझिए, ये नींबू पानी है। यस, हाँ ध्यान से अगर देखिए तो ये नींबू पानी ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत, यहाँ देखिए हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश। क्लियर? आइए इसको देख ले, शॉर्ट नोट्स इसके लिए जो तैयार किए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने शहरी सड़क विक्रेताओं के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना शुरू की थी, जिसमें 50,000 रुपए तक मुफ्त ऋण की पेशकश की थी। ये तो अलग बात हो गया, लेकिन यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन को एकदम आप VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 से 2029 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप VVI क्वेश्चन कर लीजिए क्योंकि ये एकदम आएगा। VVI जितना बार भी लिख सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? देखिए इन्हीं को चुना गया है। देखिए इन नेता लोग को खुद काम मिल जाता है तो कितना खुश रहता है, सब बत्तीसी पूरा चमका रहा है, और युवा लोग के लिए वैकेंसी निकालवे नहीं करता है। नेक्स्ट आगे आइए, तो इसका सही जवाब है उर्सुला वान डेर लेन। ठीक है, उर्सुला वान डेर लेन, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स जो तैयार किए हैं वो देख लीजिए। हाल ही में यूरोपीय संसद में हुए मतदान में जीतने के लिए फान डेर लाइन को 361 सांसदों के समर्थक की जरूरत थी। 720 सीओ की सांसद में उन्हें 401 वोट मिले। इससे पहले 27 जून को ब्रसेल्स में हुए यूरोपीय परिषद के सम्मेलन में उन्हें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनने के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन नियुक्ति के लिए उन्हें बहुमत जीतना था और ये फिर से बनी है। 2024 से 2029 तक रहेगी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 10वें अफ्रीकी देश, ध्यान से देखिए, हाल ही में कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? 10वां अफ्रीकी देश, तो इसका सही जवाब है आइवरी कोस्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एकदम आएगा ही आएगा। आरपीएफ का एग्जाम, रेलवे एग्जाम, ये सब में आएगा। ध्यान से फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हाल ही में कौन 10वां अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? आइवरी कोस्ट, छोटा सा देश है ये, अब इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अमेरिका और भारत का संबंध भी बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में
विनय मोहन कवात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो अमेरिका इसका सही जवाब होगा। शॉर्ट नोट्स जो स्पेशल तैयार किए हैं उसको देख लीजिए। विनय मोहन क्वात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत होंगे। वह जल्द पदभार ग्रहण करेंगे और वह 1988 बैच के अधिकारी हैं जिन्हें अप्रैल 2022 में विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। उन्हें भारत के पड़ोस के साथ साथ अमेरिका, चीन और यूरोप से निपटने में विशेषज्ञता हासिल है। ठीक है, अमेरिका, चीन और यूरोप मामले में वो ज्यादा जानकार हैं। उन्हें अगस्त 2017 से 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था। फ्रांस में ये पहले थे, अब अमेरिका में इन्हें राजदूत बना दिया गया है। ये है उनका फोटो। जो लोग नहीं देखे हैं बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए फोटो, ताकि जान पहचान अच्छा से बढ़ जाए। नहीं तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आदमी कौन है, तो बताइएगा कि यही हटिया में मेरे घर के बगले में तो ये आदमी रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया? क्लियर? तो इसका सही जवाब है जॉर्जेस एल हेडरी। ये देखिए जॉर्जेस एल हेडरी इस पद पर बैठ करके कितना खुश है। और आम युवा लोग के लिए ना भारत में कहीं नौकरी है, नौकरी का फॉर्म बोल करके निकालता ही नहीं है लोग। ठीक है, नेता लोग जीत जाता है फिर निकालता ही नहीं है। चलिए इस बार जो निकला है, जो भी आरपीएफ ये सब, उसमें थोड़ा अच्छा करिए, ज्यादा बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो शॉर्ट नोट्स है इसको भी देख लीजिए। हाल ही में HSBC होल्डिंग्स PLC ने जॉर्जेस एल हेडरी को अपना नया CEO नियुक्त किया है, जो रिएवलमेंट की अवधि से विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बदलाव कर रहे थे। एल हेडरी जो पहले HBC के मुख्य वित्तीय अधिकारी थे, पूर्व उत्तरी अफ्रीका और CEO के रूप में अपने उत्तराधिकारी का व्यापक अनुभव प्राप्त कर चुके हैं।